बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस ने हम लोग डेली चार्ट पे है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के हिसाब से देखिए ये जो फॉल इसने दिखाया था, अगर हम लोग एक दिन के चार्ट के ऊपर ही फिबोनाची लगा के देखते हैं तो क्या दिखता है गाइस कि ये 0.618 के ऊपर कोशिश किया था मगर वो फॉल नीचे आ गए थे। ओके, कल के दिन लास्ट दिन आज भी इसने एक बार कोशिश किया मगर फेल हुआ। फिर भी दिख रहे हैं कि इसके ऊपर प्राइस गया था और सस्टेन भी किया था। ये डेली चार्ट पे है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कैसे ये रिटर्न किया था। मगर ये जो फॉल यहाँ से होना शुरू हुआ था उसका जो ऊपर जाने का जो टेंडेंसी है वो अभी भी फेल हो रहा है। और देखिए आज प्राइस नीचे ही इसने क्लोजिंग की, कल भी वही किया था, ऊपर खुला था, ऊपर बहुत ऊपर चले गए थे मगर सस्टेन प्राइस ने नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोजिंग किया। आज बहुत ही ऊपर ब्रेकआउट दिया, गैप अप दिया और इसी लेवल के ऊपर चले गए। तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइस बहुत सारे बायर्स फंस गए हैं, इसलिए कि उसे लग रहा था कि ये लेवल टूट गए हैं तो ऊपर प्राइस जा सकते मगर वहां से फॉल होना चालू, इसलिए कि एक्चुअल में यहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है गाइस, इसी वजह से ये फॉल हम लोगों को दिख रहे हैं। ओके, तो लेट्स कम टू द 60 मिनट्स चार्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर चले गए मगर सस्टेन नहीं कर पाया गाइस, तो उसके ही देखिए सस्टेन तो किया था, ऐसे नहीं कि नहीं किया था। 15 आवरली चार्ट में भी सस्टेन कर गए थे मगर वहाँ से फॉल हो गए, इसलिए कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, इस जगह पे पर्टिकुलरली सेलिंग प्रेशर है, इसकी वजह से वो फॉल आ गए थे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखिए वही सिनेरियो, एक बार गए कैंडल टच किया और नीचे आ गए, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इसको टेस्ट किया गया अभी, और अगर ऊपर जाते हैं तो और भी टेस्ट करेंगे। फिलहाल इसे देखने पे पता चल रहा है कि 6.8 जो है वो इसने कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दे दिए और ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं ऊपर जाऊंगा, मैं नीचे नहीं आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों को अभी खींचना होगा, इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करते हैं। इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो फिलहाल ये दोबारा नीचे गिर सकते हैं। एनीवेज फिर भी मुझे जो लग रहा है गाइस कि यहाँ पे बहुत सारा बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 60 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम लोग देखेंगे तो इस पे हम लोगों को और भी डेटा समझने में आसानी होगा। इस चार्ट तो गाइस ये जो बायर्स की एरिया है, यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम बन भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया था, सपोर्ट लिया, प्राइस में ऊपर चले गए, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, प्राइस ने आज इस पे खुल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर गया साइडवेज बन गए हैं और ऊपर जाने का जो मोमेंटम था 618 के रिट्रेसमेंट के, उसके नीचे ही प्राइस आ गए। मगर ये जो कंफर्मेशन दिया था ऊपर के साइड पे, इसकी कंफर्मेशन की वजह से गाइस एक चीज देखिए बहुत आसान है इसको समझने में। क्यों मैं आसान बोल रहा हूँ, पहली बात है आपका कंफर्मेशन देखिए, ये जो जोन है ये एक सपोर्टिंग जोन है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे देखिए कैसे फाइटिंग वगैरह होता है। तो ये जोन इज डेफिनेटली सपोर्टिंग जोन, यू कैन टेक इट एज ए सपोर्टिंग लेवल। एंड सेकेंड पॉइंट है देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट और ये प्राइस इस जगह पे अगर आएंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेंगे तो दोनों के सपोर्ट के लेवल से ऊपर जाएंगे प्राइस। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन है। दूसरा कंफर्मेशन, थर्ड जो कंफर्मेशन है गाइस 0.68 के लेवल्स ये है, आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो आपको पता चल जाएंगे। देखिए ये 68 के लेवल्स है और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गए हैं, उसके ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया था। तो इस लेवल से अगर यहाँ से लेके प्राइस ऊपर चलते हैं तो ये सपोर्टिंग एरिया है और ये सपोर्ट लाइन है। प्लस 618 के रिट्रेसमेंट को तोड़ के इसने कंफर्म कर दिया था, फॉल आई है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि 618 को कभी कभार तोड़ते हैं तो नीचे के साइड पे एक प्रेशर आते हैं, इसलिए कि सेलर ऊपर बैठे होते हैं। इसी वजह से वो सेलर की पेंडिंग ऑर्डर वगैरह आया, इस पे रिट्रेस किया, ऊपर चले गए और थोड़े बहुत आया मगर इसने ऊपर जाना तैयारी कर दी। सिर्फ और सिर्फ देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच देना होगा, राइट।
अगर इस ट्रेन लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो आप लोगों को ऊपर जाने के एंट्री लेवल मिल जाएंगे। और एक चीज है गाइस, मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर मान लीजिए आपको इस लेवल के ऊपर मिल रही है, ये है 37,807, तो 37,800 के ऊपर अगर आपको कुछ भी मौका मिलता है तो इस लेवल के नीचे आप लोग सेफेस्ट एग्जिट टारगेट बना के एग्जिट कर दीजिए। और ये लेवल देखिए कौन सी लेवल है, ये लेवल है वो होगा इस 38,000 के लेवल के नजदीक है। ये लेवल बन रहे हैं 38,045, 38,005, तो उसको टारगेट मत कीजिए, 38,000 से पहले आप लोग निकल जाइए। अगर इस पे आपको 37,815 के अगर आपको कुछ भी मिल गया 15 के ऊपर तो आप लोग 37,980 आप लोग पकड़ सकते हो इजीली, आसानी से मिल जाएंगे गाइस, आई से यू इजीली। ओके, देखिए तो आपको अगर ऊपर के साइड पे आपको पहली बात है समझिए बात को गाइस, यहाँ पे सपोर्ट है, मैं दोबारा आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट लाइन, तो दोनों के सपोर्ट के हिसाब से और इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट आपको मिलना चाहिए। अगर सभी कुछ आपके फेवर में आ गया और डेफिनेटली ये ब्रेकआउट देंगे इस ट्रेन लाइन को, तो ये जो 618 की रिट्रेसमेंट की लेवल है वो भी ये तोड़ देंगे। तो ये है 37,815 पे, तो आपको अगर कुछ भी मौका मिलते हैं 37,800 एंड 20 पकड़ लीजिए। आपको अगर 20 पे मौका मिलते हैं गाइस तो आपको निकलना है 37,980, देयर विल बी नो इशू। बहुत बड़ी पॉइंट है, एकदम छोटी पॉइंट नहीं है गाइस। आपको इस लेवल पे एंट्री मिल जाएंगी तो यहाँ पे एग्जिट मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी पे बहुत फास्ट मोमेंटम होते हैं और यहाँ पे आपको देखिए कितनी पॉइंट मिल रहे हैं, 820 से लेके 920, 100 पॉइंट एंड और भी 60 पॉइंट्स हैं। तो 160 पॉइंट की जगह आपके पास शांति वाले ट्रेडिंग हो गया है। आपको ये मौका मिल गया तो इसको छोड़िए मत, उठा लीजिए। और मेन चीज जो है इस जगह पे प्राइस आके कैसे रिएक्शन दे सकते हैं, रिमेंबर इट। यहाँ पे अगर हम जैसे सोच रहे वैसे प्लान करें तो गाइस ऊपर पे आने के बाद यहाँ से रिट्रेस होने के बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं नीचे आने के लिए। ओके, और ऊपर के लेवल से अगर ब्रेकडाउन मिलते हैं तो इस लेवल तक के लिए इसे वेट कीजिए। यहाँ से अगर कुछ भी नीचे के साइड पे जाते हैं जो कि 0.5 की लेवल बनते हैं तो आप लोग इसके लिए नीचे के ट्रेडिंग लगाइए। आपको ये गैप फिल दिख जाएंगे गाइस, ये गैप फिलिंग दिख जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग निफ्टी को भी चेक कर कीजिएगा। सिमिलरली निफ्टी भी इतना नीचे आते हैं तो आप लोग गैप फिलिंग डेफिनेटली कर दीजिए। और एक चीज है गाइस, ये जो चाल चल रहा है इसके रिट्रेसमेंट बनते ही है। चलिए इसको हटाते हैं फॉर द क्लीननेस। तो ये नीचे से अगर ऊपर तक हम लोग लगाते हैं फिबोनाची लाइक दिस, तो गाइस हम लोगों को क्या दिख रहा है, 0.5 की रिट्रेसमेंट से ये ऊपर है, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है गाइस, रिमेंबर। और 0.23 के रिट्रेसमेंट पे रिट्रेस ले रहे हैं मगर उसके नीचे क्लोजिंग गया। तो आप लोगों को देखना है कल के दिन पे अगर सुबह सुबह इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिख गए हैं तो पहली बात है 0.38 की रिट्रेसमेंट भी तोड़ देंगे, नीचे भी आ जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इस लेवल पे, इसलिए कि यहाँ पे गैप्स तो है मगर देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5, ये 5 बार ऑलरेडी इस जगह से घूम के ऊपर चले गए। सो देखिएगा यहाँ पे आया प्राइस ऊपर, इस जगह पे ऊपर, इस जगह ऊपर, इस जगह जो वहाँ पे भी देखिए जहाँ भी प्राइस आते हैं ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद पहली बात है इस लेवल को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ऊपर भी उठ सकते हैं। तो आपको अगर इस लेवल पे कुछ भी एंट्री मिलते हैं नीचे के साइड पे मैं मार्क करना पसंद करूंगा। अगर आपको मान लीजिए 37,632 है, 37,620 पे आपको एंट्री मिलती है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है 37,620 अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं मान लीजिए
तो आपको एग्जिट होना है 0.5 की लेवल्स के नीचे भी आप लोग ले सकते हो, इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको एग्जिट होना है 37,428 टू 37,450 पर कर लीजिए, ठीक है। 450 would be better for you. 37,450, 55 बेटर। ओके गाइस, बहुत बड़ी पॉइंट है, उतना छोटा पॉइंट भी, छोटी पॉइंट भी नहीं है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कुछ भी इस लेवल के मिलता है तो आपका टारगेट ये बन जाएंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गाइस। तो और एक बात है, अगर इसके नीचे भी प्राइस आ जाते हैं, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो गाइस डेफिनेटली गो फॉर एटलीस्ट दिस लेवल और ये लेवल, ठीक है। इसके नीचे अगर आते हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल ऑलरेडी होने के बाद भी फॉल होंगे तो बहुत बड़ी फॉल हो जाएगी, तो वो देखना पड़ेगा लाइव मार्केट पे कैसे काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये जो भी कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड है उसके लिए मैंने आपको टारगेट दे दिया कि क्या छोटा टारगेट बनाऊँ, बड़ी बनाऊँ, इसके वजह से। और इसके लेवल के नीचे आ जाएंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएंगे गाइस। वो आप लोग खुद उस लेवल को ट्रेड कीजिए। इसमें ब्रेकडाउन दिख गया है तो आपको ये टारगेट तक दिख जाएंगे, इसके लो के ऊपर इस लेवल तक आपको टारगेट दिख जाएंगे जो कि 37,040 है। तो 37,000 वुड बी द नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल। तो आप लोग 40 तक या 50 तक हमेशा आप लोग ले सकते हो यहाँ से लेकर। बहुत बड़ी पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग हमेशा इसको ले सकते हो। एनीवेज गाइस, तो ये आपके लिए आसान वाले ट्रेडिंग टारगेट अपॉर्चुनिटीज होंगे अगर ये लेवल पे टूट जाते हैं। और रहा बात प्रेजेंट कंडीशन पे, तो मुझे लग रहा है कि मे भी ये ऊपर के साइड पे जा सकते हैं और इट कैन एक्ट एज साइडवेज ऑन अपर साइड। ये जैसे डाउन साइड पे साइडवेज हुए, ये अप साइड पे साइडवेज जैसे एक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे, ओके। और सिर्फ इस लेवल के ऊपर प्राइस आते हैं तो भाई थोड़ा रुक जाइए, देखिए प्राइस मार्केट क्या मोमेंटम कर रहे हैं, इसके अंदर प्राइस फॉल होते हैं इस वजह से। तो इसको ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट को बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, लाइक दिस। इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट देना पड़ेगा और इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा, तो ही इसको ब्रेकआउट दे सकते हैं, ओके। एनीवेज, लेट्स कम टू बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। यहाँ पे 24 लाख की दिख रहे हैं 37,800 पे, प्रेजेंटली 37,905 एंड स्पॉट की चार्ट है 37,000, स्पॉट की चार्ट है 37,753। तो वही बात है, 37,800 को देखना चाहते हैं कि ये तोड़ते हैं या नहीं। That's why there are lots of pressures in there showing and 98.3% की इस पे गेन है, सबसे ज़्यादा है नंबर भी यही है 24 लाख की। तो 37,800 को मार्केट इज डिफेंडिंग। उसको लग रहा है कि 37,800 could not be broken and it can have a fall, okay। so इस फॉल के लिए देखिए, और 37,900 तो उसके ऊपर है। तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो गाइस 38,000 पे उसके बाद है 20.1% और उस पर भी माइनस है। तो मार्केट पे गाइस ऊपर जाने का टेंडेंसी भी बने हुए है, सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ने दीजिए। तो 37,800 इज दिस लेवल जो कि बहुत ही नजदीक है। इस पे अगर आपको ब्रेकआउट मिल गए तो आपको लेवल पता है 38,000 के उसके बाद वाई लेना सबसे ज्यादा है, ऊपर के साइड पे सेलिंग प्रेशर है। तो आप लोगों को 7,820 पे जो भी मिलता है आप लोग लीजिए, 37,980 पे निकल जाइए। प्राइस एक्शन भी वही बता रहे, ऑप्शन चेन भी वही बता रहे, एक ही चीज बता रहा है सिमिलर में। और नीचे के साइड पे गाइस 37,700 पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। और देखिए 380% की गेन हुआ है 37,700 पे। तो 37,700 जो कि ये लेवल ठीक है, एक्चुअल में ये एग्जैक्टली ये लेवल जहाँ पे मैं आपको गाइस बोल दिया। देखिए नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन आते हैं तो आपको भी लेवल बता दिया, 620 का लेवल दिया। अगर 37,700 टूट जाते हैं तो 600, 500, 400, 300, 200 कुछ भी आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 37,000 के बने हुए हैं।
तो इसको डिफेंड किया जा रहा है, मार्केट को लग रहा है कि 37,700 नहीं तोड़ सकते। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन गाइस 37,000 जैसे ही टूटेंगे तो नीचे के लेवल्स आपको दिख जाएंगे, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि देखिए ये जो भी आप लोग देख रहे हो एक दिन पे नहीं आएगा, इसके लिए टाइम चाहिए, और अगर आ भी गए तो उसमें आपको 100 से लेके 150 पॉइंट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा गाइस लालच मत कीजिए, कहीं से भी मार्केट घूम नहीं सकता है। ओके, सो रिमेंबर इट, या तो यूज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। ओके, सो गाइस देखिए मैंने भी जो पॉइंट्स दिया 37,620 पे एंट्री मिलती है तो 37,455 पे निकल जाइए, तो आपको सही जगह पे सही मौका से ढूंढना है गाइस, और ये ढूंढ लिया तो आपका पैसे बनेंगे। ओके, तो फिलहाल ऑप्शन चेन में और बिक्री करना इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आज तो एक्सपायरी थे तो नया वीक चालू हो रहा है तो उसके हिसाब से मार्केट बनेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करेंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि इसमें कुछ और भी अगर आपको इंडिकेटर या कुछ भी देखना चाहिए या कुछ आपको और भी एनालिसिस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो देने का कोशिश करूँगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share with your friends. Thanks for watching. See you in the next session.